अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक ऐसा ग्रह है जिसने खगोलविदों और अंतरिक्ष प्रेमियों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। यह ग्रह, जिसे ग्लाइस 667 सीसी के नाम से जाना जाता है, एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो पृथ्वी से लगभग 23.62 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस के नक्षत्र में स्थित है। ग्लाइस 667 सीसी एक सुपर अर्थ है, एक ग्रह जो हमारे अपने ग्रह से बड़ा और अधिक विशाल है, लेकिन नेपच्यून जैसे गैस दिग्गजों से छोटा है। ग्लाइस 667 सीसी को वास्तव में विशेष बनाने वाली चीज इसकी रहने योग्य होने की क्षमता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दूर की दुनिया में जीवन का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हो सकती हैं। इसकी खोज ने हमारे अपने सौर मंडल से परे अन्य जीवन धारण करने वाले ग्रहों के अस्तित्व के बारे में हमारी जिज्ञासा को प्रज्वलित किया है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। ग्लाइस 667 सीसी इस ब्रह्मांडीय रहस्य में एक आकर्षक सुराग के रूप में खड़ा है। ग्लाइस 667 सीसी एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, एक खगोलीय संरचना जो मिल्की वे आकाश गंगा में अपेक्षाकृत दुर्लभ है। ये 3 तारे ग्लाइस 667A, ग्लाइस 667B और ग्लाइस 667C एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं, एक जटिल ब्रह्मांडीय नृत्य में लगे हुए हैं। ग्लाइस 667 सीसी का मेजबान तारा ग्लाइस 667C एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूर्य से काफी छोटा और ठंडा है। लाल बौने तारे आकाशगंगा में सबसे आम प्रकार के तारे हैं जो अपनी लंबी उम्र और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं, जबकि ग्लाइस 667 सीसी ग्लाइस 667C की परिक्रमा करता है। सिस्टम के अन्य 2 तारे ग्लाइस 667A और ग्लाइस 667B आकाश में प्रकाश के चमकीले लाल रंग के बिंदुओं के रूप में दिखाई देंगे। 3 तारों की उपस्थिति ग्लाइस 667 सीसी पर एक जटिल और हमेशा बदलते आकाश का निर्माण करेगी, जिसमें कई सूर्योदय और सूर्यास्त होंगे। ग्लाइस 667 सीसी सुपर अर्थ के रूप में जाने जाने वाले ग्रहों की एक श्रेणी से संबंधित है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ग्रह पृथ्वी से बड़े और अधिक विशाल हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल के बर्फ के दिग्गजों यूरेनस और नेपच्यून से छोटे हैं। सुपर अर्थ खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षाकृत हालिया खोज है। उनकी खोज ने ग्रह निर्माण की हमारी समझ को चुनौती दी है और पृथ्वी से परे जीवन की खोज में नई संभावनाएं खोली है। ग्लाइस 667 सीसी की सटीक संरचना अज्ञात बनी हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह पृथ्वी जैसा एक चट्टानी ग्रह हो सकता है या इसकी गैसीय संरचना अधिक हो सकती है। इसके वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए आगे के अवलोकन और विश्लेषण की आवश्यकता है। क्या ग्लाइस 667 सीसी जीवन का समर्थन कर सकता है? ग्लाइस 667 सीसी के सबसे पेचीदा पहलुओं में से एक इसके तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर इसका स्थान है। रहने योग्य क्षेत्र, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में भी जाना जाता है, एक तारे के चारों ओर का क्षेत्र है जहां एक ग्रह की सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं, तरल पानी जीवन के लिए आवश्यक है। किसी ग्रह पर इसकी उपस्थिति से जीवन पाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ग्लाइस 667 सीसी की स्थिति इसे जीवन को धारण करने के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल रहने योग्य क्षेत्र के भीतर स्थित होने का मतलब यह नहीं है कि कोई ग्रह रहने योग्य है। अन्य कारक जैसे कि ग्रह का वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र इसकी रहने योग्यता को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खोज जारी है। ग्लाइस 667 सीसी और उसके आगे ग्लाइस 667 सीसी की खोज ने जीवन को आश्रय देने वाली अन्य दुनियाओं को खोजने के हमारे आकर्षण को बढ़ावा दिया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अधिक से अधिक एक्सोप्लैनेट, ऐसे ग्रह खोज रहे हैं जो हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं?
जबकि हमें अभी तक अलौकिक जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, खोज जारी है। ग्लाइस 667 सीसी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और वहां अन्य दुनियाएं हो सकती हैं जो हमारे अपने से भी अधिक जीवन के अनुकूल हैं। इन दुनियाओं को खोजने की खोज हमारे समय के सबसे बड़े कार्यों में से एक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही मजेदार टॉपिक के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगले दिलचस्प विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।